मेरा अपना कहना है, जहाँ चौधरी खड़ा होता है तो ऑब्वियस है कि भाई वहाँ राजनीति हॉट हो जाती है। जनता की राय तो यही है कि चौधरी जैन सिंह जो हैं वो खुद डिसीजन लेने में सक्षम है। मेरा अंदाजा ये है कि उसको अकल आ गई। अब 2024 का लोकसभा चुनाव है और ऐसे में एनडीए यानी कि भाजपा ने ये घोषणा की है कि वो इस बार 400 सीटें पार करेंगे और इसके लिए वो प्रयासरत भी हैं। इंडी गठबंधन बना था जो भाजपा और एनडीए को टक्कर देने वाला था, लेकिन उसमें बिखराव के बाद अब ये माना जा रहा है कि आरएलडी जो है इंडी गठबंधन की पार्टी, वो भी एनडीए में शामिल हो जाएगी। जयंत चौधरी कई बार इससे पहले ये कह चुके हैं कि वो एनडीए में या भाजपा के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे और कई बार इसका जिक्र वो खुद भी करते हुए नजर आए। अगर उदाहरण लिया जाए तो उन्होंने एक बार सवाल करते हुए कहा, क्या मैं नया सूट सिलवा लूं? फिर कुछ महीनों बाद एक बात और सामने निकल के आई जिसमें आरएलडी के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने यह कहा था कि मैं चवन्नी नहीं हूं जो पलट जाऊंगा। हमारे साथ इसी चीज को लेकर बात करने के लिए यहाँ पर कुछ लोग हैं जो बताएंगे और अपना अपना ओपिनियन रखेंगे इसी चीज को लेकर कि आरएलडी अब एनडीए में शामिल हो रही है तो इसको किस तरीके से देख रहे हैं, क्या नुकसान क्या फायदे और क्यों एक बार मना करने के बाद जयंत चौधरी एनडीए की तरफ झुकाव नजर आ रहा है। हालांकि अभी इसकी औपचारिक घोषणा नहीं हुई है कि वो एनडीए के साथ आने वाले हैं, लेकिन ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि 12 फरवरी तक एनडीए में शामिल हो जाएंगे। हमारे साथ कुछ लोग हैं, सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं। आप बताइए कि जयंत चौधरी कई बार कह चुके हैं कि एनडीए में शामिल नहीं होंगे, लेकिन अब ऐसा क्या आपको लग रहा है, क्या मजबूरी आन पड़ी कि वो एनडीए की तरफ झुकाव दिख रहा है? दरअसल देखिए, ये पिछले 3 दिन से चल रहा है और सारा मीडिया भी इसको दिखा रहा है और ये बहुत एक चर्चा का विषय बना हुआ है। मेरा अपना कहना है, जहाँ चौधरी खड़ा होता है तो ऑब्वियस है कि भाई वहाँ राजनीति हॉट हो जाती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो आज है राष्ट्रीय लोकदल का क्षेत्र कहलाया जाता है और मेरा अपना मानना है कि चौधरी साहब जैसा ज्ञानी व्यक्ति इस पॉलिटिक्स में आज के दौर में है नहीं, क्योंकि वो जब जब भी कोई डिसीजन लेते हैं वो परफेक्ट डिसीजन होता है। और ये जो चर्चा चल रही है कि वो एनडीए में शामिल होने जा रहे हैं, तो हमें तो ऐसा लगता है कि ये कोरी अफवाह है। हमारा कोई भी इससे लेना देना नहीं है। केवल और केवल भाजपा प्रेशर पॉलिटिक्स करना चाहती है, ये उसी के लिए सारा ताना बाना बुना जा रहा है। 2024 सर पे है तो ऐसा बहुत मुश्किल है और असंभव सी बात है। ये प्रेशर पॉलिटिक्स का आपने जिक्र किया, ये भाजपा की तरफ से हो रही है प्रेशर पॉलिटिक्स, या आपको लगता है कि जयंत चौधरी अखिलेश यादव पर प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं? क्योंकि 7 सीटों पर बात हुई थी, लेकिन ये कहा गया था कि कैंडिडेट ज्यादातर सीटों पर समाजवादी पार्टी के रहेंगे, जिसको लेकर तालमेल नहीं बैठ रहा था। क्या आपको लग रहा है कि जयंत चौधरी ये कर रहे हैं प्रेशर पॉलिटिक्स? नहीं, जयंत जी को प्रेशर पॉलिटिक्स करने की जरूरत है ही नहीं। उनका तो एजेंडा बिल्कुल हमेशा साफ रहा है, क्योंकि वो जमीन से जुड़े व्यक्ति हैं और हर उस व्यक्ति के लिए काम किया है जिसके लिए किसी सरकार ने, किसी पार्टी ने सोचा ही नहीं है, तो उनको प्रेशर पॉलिटिक्स की जरूरत नहीं है। रही भाजपा की बात, भाजपा हमेशा मीडिया का सहारा लेकर चीजों को इस तरीके से बढ़ाती है और क्षेत्रीय पार्टी को खत्म करने का जो उनका उद्देश्य है उसी की तरफ भाजपा बढ़ने की कोशिश कर रही है। लेकिन ये राष्ट्रीय लोकदल है, ये शेरों की पार्टी है, मर्दों की पार्टी है, जो कहती है खुलेआम कहती है। चौधरी साहब बिल्कुल निडर व्यक्ति है। मर्दों की पार्टी है मतलब कोई और पार्टी मर्दों की नहीं है? देखिए, जो जबान से फिर जाए उसको मर्द नहीं कहा जा सकता। अगर एनडीए में अगर जैन जी आ जाते हैं तो फिर क्या कहेंगे? नहीं, जब आएंगे तब ये वाली बात रखा है, आप मुझसे कहिएगा या करेंगे, ये तो समय के गर्म की बात है। लेकिन आज अभी तक हम पे कोई ऑफिशियल, कोई औपचारिक, कोई ऐसी चीज तो है नहीं कि हम इस बात को स्वीकार कर लें। भाई हमारे सीनियर लीडर्स भी आज अखबार के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, परिचय नहीं आया, एक बार परिचय दीजिए। मेरा नाम नईम सागर है, मैं राष्ट्रीय लोकदल से महानगर अध्यक्ष हूँ। आपसे बात जरूर करेंगे अगर ऐसा हो जाता है, क्योंकि तमाम कयास लगाए जा रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि 12 तारीख में आरएलडी ज्वाइन कर लेगी, एनडीए के साथ आ जाएगी। कयास लगाए जा रहे हैं, अभी ये कंफर्म नहीं है। आपको क्या लगता है, एनडीए के साथ आना चाहिए? देखिएगा, जनता की राय तो यही है कि चौधरी जैन सिंह जो हैं वो खुद डिसीजन लेने में सक्षम है और वो जानते हैं हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स को। उनको सियासत जो मिली हुई है वो विरासत में मिली हुई है, वो सब अच्छा बुरा जानते हैं। ये सिर्फ बीजेपी का प्रोपगंडा है, इसके अलावा और कुछ नहीं है।
साइकोलॉजी दबाव बनाना चाहती है बीजेपी राष्ट्रीय लोकदल पर, लेकिन राष्ट्रीय लोकदल अपनी जगह मजबूत है, ठोक है। अब मान लीजिए इतनी चर्चा हो रही है, अब तो लगभग पार्टी के लोग भी मानने लगे कि हो सकता है कि बीजेपी के साथ गठबंधन में आरएलडी आ जाए। तो ऐसा क्यों है, ऐसी जैसे- क्या मजबूरी आ रही है? जैसे कौन सा है, आप मुझे उसका नाम आउटलीक करिएगा कि कौन कह रहा है कि जो है जयंत चौधरी बीजेपी में जा रहे हैं। अभी आपने कहा है अभी ओपी राजभर का बयान आया, वो कह रहे हैं कि 12 फरवरी को जयंत चौधरी। ओपी राजभर कौन है, बताइएगा। ओपी राजभर कौन है? वो क्या राष्ट्रीय लोकदल के अंदर हैं? अब बताइएगा, एक घटक दल ही तो है। क्यों जी? अब अगर वो कह रहे हैं, अगर वो डिसीजन लेंगे तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि राष्ट्रीय लोकदल डिसीजन लेगी। डिसीजन जो जयंत चौधरी लेंगे वो डिसीजन है, उसको मानेंगे हम। क्या समझे? आप आरएलडी से जी हाँ। क्या पता? नहीं, मैं तो खैर मैं तो एक आम पब्लिक की तरफ से हूँ, जो मैं जानता हूँ हिंदुस्तान की सियासत को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। अब नहीं 45-50 साल से जानता हूँ। क्या समझे? जब चौधरी चरण सिंह चुनाव लड़े थे, मैं जब से जानता हूँ। हाँ, चौधरी परिवार को। समाजवादी पार्टी को कहीं ना कहीं मुस्लिम समुदाय ने थोड़ा सा दरकिनार करा है, पिछले चुनाव में देखने को मिला। क्या अभी भी नाराजगी है? नहीं, देखिएगा, ये तो जब पता लगेगा, जब वोट खुलेगी। मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता कि मुस्लिम। आप जनता के तौर पे बताइए ना, क्या देखिए, नाराजगी है क्या किसी जनता बात जो आज की डेट के अंदर है, वो जनता सब समझ रही है कि क्या है हिंदुस्तान की राजनीति, क्या चल रही है। आप बताइए ना आम जनता के तौर पर। देखिएगा, मैं क्या बताऊं इसमें लिए, आप इसी बात को मुद्दा बना देंगे। लेकिन समाजवादी का जो आपने लिया है ना, समाजवादी से मुस्लिम समाज ने मुंह भंग कर दिया है। समाजवादी से मुस्लिम समाज का मुंह भंग है। तो आरएलडी तो गठबंधन में समाजवादी पार्टी तक के साथ है जी अभी जी तक, जी अभी जी तक जो जी है। जी जी जी। तो आरएलडी को आप स्वीकार करेंगे? हाँ, अगर आरएलडी आएगी, अगर गठबंधन का कोई प्रत्याशी आएगा बीजेपी को हराने के लिए, तो उसको सपोर्ट करेगा। सपोर्ट करेंगे, बिल्कुल सही बात आपकी। हमें साफ बोला आपने। आप क्या कहना चाहते हैं? जयंत चौधरी ने पहले तो मना कर दिया, अब ऐसी बातें निकल के आ रही है, हालांकि अभी कितना सच है कितना झूठ है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन ऐसी बातें निकल के आ रही हैं कि एनडीए में शामिल हो जाएंगे। आप किस तरीके से देख रहे हैं इस चीज को? देखो, ये लोगों का विचार है, कहाँ जाओ कहाँ और में सजा दे। ये नॉन पॉलिटिकल नहीं ना, मालूम नहीं है तो एक आम जनता से ही तो बात करनी है। आम जनता क्या सोचती है, हमें यही तो जानना है। उनका विचार है, कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं। एनडीए में आ गए, भाजपा के साथ आ गए, तो आपको क्या लगता है मजबूत स्थिति में रहेंगे ना या नहीं? मजबूत स्थिति में रहेंगे। इशारों की बात मत करो, उनसे इशारों में मत पूछो कुछ भी। इनकी खामोशी को जज कर लीजिएगा। हाँ। क्या इनकी खामोशी को जज कर लीजिएगा कि इनकी खामोशी क्या चीज बयां कर रही है। आप समझदार हैं, मैं भी समझदार हूँ, मुंह जनता से भी जो बोल समझदार रहे हैं है। वो जानूंगा ना मैं तो। आपने इनकी आवाज नहीं सुनी, इन्होंने बहुत 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 भाई साहब आप अरे भाई, तो यही बता देंगे, नेताजी है ये हमारे। अच्छा ये तो कह रहे हैं मैं तो आम आदमी मैं तो हूँ। इनका ये औलाद हूँ। नहीं हाँ। वो तो चलिए ठीक है। आपको क्या लगता है, जयंत चौधरी पहले तो मना कर दिए थे कि एनडीए में शामिल नहीं होंगे, हाँ, हाँ। अब ऐसी बातें क्यों निकल के आ रही है कि वो एनडीए में शामिल होने वाले हैं? अगर हो जाते तो आपको क्या लगता है? मेरा अंदाजा ये है कि उसको अकल आ गई अब। अच्छा, हाँ जयंत चौधरी को अकल आ गई है, कह रहे हो? बनियों ने तो लुट्टा मारा हमने जट्टों को सारी जिंदगी, और फिर बनियों की पार्टी में जा रहा वो। अच्छा। बेवकूफ नहीं था वो। अच्छा, तंज कस रहे हैं आप। हाँ, अच्छा, अब अकल आ गई उसकी। वो जो है जमींदार पार्टी का है, वो अखिलेश भी जमींदार पार्टी का, खेती बाड़ी वाला, वो उसमें आ गया। अब सही है, मैं तो यही कहूंगा। तो क्या रहेगा आने वाला समय जयंत चौधरी के लिए अगर शामिल हो जाते हैं? अगर शामिल हो जाते हैं अखिलेश में नहीं, एनडीए में। बीजेपी बीजेपी में तो गलत रहेगा। गलत रहेगा। हाँ, नजरों से गिर जाएगा। अच्छा, बहुत हाँ जी। इंपॉर्टेंट बात कही है हाँ इन्होंने। जी, नजरों से गिर जाएगा, क्योंकि वो जो है एनडीए जो है ना, बीजेपी सारी जातियों की पार्टी नहीं है। वो ये जो है, ये सारी जातियों की पार्टी, इसमें हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब है इसमें। वो तो एक तरफा चल रहे हैं, तो वो तो गलत रहेगा, उसको नजरों से गिर जाएगा। बहुत लोग जो है उसको नजरों से गिरा देंगे। मेरठ में एक छपरौली के भी यहाँ पर हैं, कहाँ थे वो, एक बार बुलाएंगे जरा। छपरौली गढ़ है कहा जाता है, आरएलडी का गढ़ कहा जाता है, और छपरौली में
ऐसी विधानसभा है जहां पर आरएलडी कभी हारी नहीं है। हमें एक व्यक्ति छपरौली के रहने वाले मिले हैं, इनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है? सबसे पहले आपका ही नाम जानते मेरा नाम मोहम्मद रियान है। हैं। रियान भाई, ये बताइए कि जयंत चौधरी पहले तो मना करते रहे, अभी तक ये था कि एनडीए में शामिल नहीं होंगे, बीजेपी से हाथ नहीं मिलाएंगे, तमाम बातें रही, लेकिन अब ऐसी चीजें निकल के आ रही हैं कि आरएलडी का झुकाव बीजेपी की तरफ होता जा रहा है। आपको क्या लगता है? छपरौली के हिसाब से बताइए, मेरठ के हिसाब से बताइए, क्या आप इसमें विचार रखते हैं? ये भाजपा की एक कोरी अफवाह है जयंत जी के खिलाफ माहौल बनाने की। ऐसा कुछ नहीं है, माहौल चारों तरफ आरएलडी की साइड है और इसमें अपना कोई आरएलडी की साइड माहौल है, चाहे वो समाजवादी के साथ रहे या एनडीए साथ रहे। नहीं, एनडीए में जाने का तो कोई मतलब ही नहीं है। ये तो बीजेपी का एक माहौल बनाने का वो है कि हाँ भाई बीजेपी में जा रहे हैं या वो है, ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी में नहीं जाएंगे जयंत चौधरी। आप इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हैं? क्योंकि हमें पता है हम उस क्षेत्र से, जिस क्षेत्र से जयंत जी राजनीति करते हुए आए हैं, उस क्षेत्र से हैं और हमें पता है कि जयंत जी नहीं जाएंगे भाजपा में। नहीं जाएंगे, इतना विश्वास है? इतना विश्वास है। पर लेकिन कहीं ना कहीं ये देखिए कि मुजफ्फरनगर सीट को लेकर समाजवादी पार्टी और आरएलडी में विवाद चल रहा था, जो जानकारी मिलती रहती है, और उसमें ऐसा तो नहीं है कि नाराजगी हो गई हो समाजवादी पार्टी से, इसलिए एनडीए के साथ हाथ मिला रहे हो? देखिए, ये जो अफवाह उड़ रही है, ये अफवाह हमें तो समझ में आ नहीं रही। आपको ज्यादा इसके बारे में जानकारी होगी, मैं तो हमें तो सवाल नहीं कर रहा है। हूं, जो बातें आ रही निकल के, मैं आम जनता से बात करने आया हूं। दूसरी बात ये है, जयंत जी को कल या परसों, ये 12 तारीख जो है, हमें तो सबसे बाहर है, कल या परसों आके कॉन्फ्रेंस पे आके इसको बात को रखनी चाहिए, अपनी बात क्लियर करनी चाहिए। जनता के बीच अपना माहौल जो उनका है उन्हें वही कायम रखना चाहिए। और अगर ऐसा वो एनडीए में जाने की करते हैं तो बहुत ज़्यादा गलत कर रहे हैं, जिससे हम भी खिलाफ हैं। ऐसा नहीं है, हम समाजवादी के कार्यकर्ता हैं और हमेशा उनके ही रहेंगे। तो जयंत जी जो कर रहे हैं, अभी तक साथ थे। अभी एक चचा ने कुछ बोला था तो वो उन्होंने सही कहा है कि बहुत गलत कर रहे हैं। इसलिए हमारा तो ये है कि जयंत जी को मीडिया के सामने रूबरू होना चाहिए और कहना चाहिए जनता के, और इस बीजेपी के को भी सबक सिखाना चाहिए कि जो इनके अफवाह उड़ा रहे हैं लोग, जो ओपी राजभर जी जो भी हैं वो कर रहे हैं। बहुत सी ऐसी चीजें निकल के आ रही हैं, आरएलडी की तरफ से भी निकल के आई। खैर चलिए, वो तो बात अलग है, लेकिन मैं ये मानूं आप सबकी बातों से कि मुस्लिम समुदाय इस चीज से, जो ये बात निकल के आ रही है, उसके खिलाफ है। अगर जो जनता है, जनता जिस पार्टी को चाहेगी उसमें रहेगी, क्योंकि जनता जो है ना आज के टाइम में जो है, मतलब वो तो वोट जब डलेगी जब पता चलेगा। आम जनता के तौर पे विचार मांग रहा हूँ मैं, इस चीज में नहीं जा रहा, विचार मांग रहा हूँ आप। नहीं, ये जो हमारा जो मुस्लिम समाज है, क्योंकि अभी मुस्लिम समाज के लिए ऐसा कुछ बीजेपी ने करा नहीं है। अच्छा, ये लेकिन जो पार्टी है आरएलडी, अगर जो ये बीजेपी में जा रही हैं तो ऐसा नहीं है, अफवाह हो सकती है, क्योंकि हमें विश्वास है वो जयंत चौधरी जी ऐसा नहीं कर सकते। क्या समाजवादी पार्टी के साथ जब गठबंधन नहीं हुआ था आरएलडी का, तब भी इसी तरीके से पसंद करते थे आप लोग आरएलडी को? आरएलडी को नहीं, आरएलडी जो है वो हमारे साइड इधर इतना नहीं थी, मतलब यहाँ पर जो है पहचान जो मिली है समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन के बाद। हाँ, ये बात है आपकी, जब गठबंधन हुआ था समाजवादी का आरएलडी से, तो जब पहचान बनी है। समझ गया मैं आपकी बात। आप क्या कहना चाह रहे थे, बताइए। देखिए, आप बात कर रहे हैं मुस्लिम कम्युनिटी की। मुस्लिम कम्युनिटी कभी भाजपा के साथ न थी, न है और न कभी होगी। ना होगी, हाँ, कभी नहीं होगी। बात आती है जैन जी की। जैन जी हमसे बेहतर ये सब चीज़ें जानते हैं, हम एक कार्यकर्ता है, और कार्यकर्ता को जब इतनी समझ है तो वो एक राष्ट्रीय अध्यक्ष है हमारे, तो उनको सारी चीज़ें पता है। जो आज पार्टी स्टैंड कर रही है, तो वो कहीं ना कहीं इतने आगे बढ़ चुके हैं, उस पार्टी का वजूद कम होगा, खत्म होगा, क्योंकि राष्ट्रीय लोक दल जो है। लेकिन मेरा ये सवाल है कि अगर समाजवादी पार्टी के साथ सीटों के बंटवारे को लेकर अगर कहीं ना कहीं मतभेद रहते हैं, तो फिर उनको क्या करना चाहिए? अब ये देखिए, ये एक घर की लड़ाई है, वो शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, इसमें मैं तो कुछ कह ही नहीं सकता। घर पे बैठ के सुलझानी चाहिए, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं आपस में बैठ के? जाहिर सी बात है भाई, एनडीए में शामिल ना हो।
एनडीए में शामिल करो, ठीक मतलब है, क्या कहना चाह रहे हैं आखिरी बात बस? देखिएगा, हिंदुस्तान की सियासत के अंदर मुस्लिम समाज का बहुत बड़ा रोल है। मुस्लिम समाज, सारी पार्टियों ने पहले डिवाइड किया इसको, आप भी जानते हो मैं भी जानता हूँ, लेकिन आज जो मुस्लिम समाज का रुझान है ना, वो इंडिया गठबंधन की तरफ है। आप भी जानते हो मैं भी जानता हूँ, पूरा हिंदुस्तान जानता है। रही राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी की, ये तो इनका पारिवारिक मामला है, बैठ के जब चाहे जब सुलझा लेंगे, लेकिन आम मुस्लिम समाज इंडिया गठबंधन के साथ है। इंडिया गठबंधन का कोई भी प्रत्याशी आएगा, चाहे वो समाजवादी से हो, राष्ट्रीय लोकदल से हो या कांग्रेस से हो, मुस्लिम समाज इंडिया गठबंधन को वोट करेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। ये थे मेरठ के कुछ लोग जिनका ये कहना है कि जयंत चौधरी जो भी फैसला लेंगे वो उन पर निर्भर करता है, लेकिन अभी तक इस बात पर ये सच्चाई मानने को तैयार नहीं है। हालांकि इसकी घोषणा भी नहीं हुई है कि आरएलडी एनडीए के साथ शामिल होने जा रही है, और कहीं ना कहीं ये इस बात का विरोध भी कर रहे हैं। अनमोल शर्मा, TV9 उत्तर प्रदेश, मेरठ।